नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पे आपका स्वागत है। यूजीसी के एग्जाम के नए गाइडलाइन 2020 के आ चुके। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाने जा रहा है फैसला, देखिए फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे या नहीं। ऐसी उम्मीद कम ही नजर आ रही है कि परीक्षा स्थगित या रद्द की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एनटीए को परीक्षाएं कराने की इजाज़त दे चुका है। ऐसे में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अपनी एग्ज़ाम की तैयारी पूरी रखें। देश में अनलॉक 3 लागू है और अनलॉक 4 के नियमों पर समीक्षा जारी है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या स्कूल कॉलेज के छात्रों के सामने है, क्योंकि जहां एक और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सितंबर में सभी परीक्षाएं कराने के लिए डेट रिलीज कर दी है, वही कॉलेज यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के छात्रों की भी परीक्षा आयोजित की जाने की तैयारी पूरी है। यूजीसी के पहले ही कॉलेजों को 30 सितंबर पर परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दे चुका है। इसके विरोध में मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका है। उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुना सकता है, लेकिन परीक्षाओं का विरोध कर रहे छात्रों के लिए बुरी खबर है। सर्वोच्च न्यायालय में आज फैसले की घोषणा की संभावना नहीं है। मामला आज सूची में नहीं है, इसलिए अंतिम फैसले के लिए छात्रों को भी अभी और इंतजार करना होगा। एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव ने एक ट्वीट में इसकी पुष्टि की है। कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसे उम्मीद कम ही नजर आ रही है कि परीक्षाएं स्थगित या रद्द की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एनटीए को परीक्षाओं कराने की इजाज़त दे चुका है। ऐसे में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अपनी एग्ज़ाम की तैयारी पूरी रखें, क्योंकि जल्द ही एग्ज़ाम कराने को लेकर कोर्ट का फैसला आने वाला है। हालांकि 25 अगस्त को उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने 10 सितंबर से होने जा रही है परीक्षाएं रद्द कर दी है। इस मामले की हर ताज़ा जानकारी के लिए आप इस चैनल से बने रहिए। यूजीसी द्वारा 22 अप्रैल 2020 को और 6 जुलाई 2020 जारी किए गए दिशा निर्देशों में कोई अंतर नहीं है। यूजीसी ने 22 अप्रैल की गाइडलाइंस में 31 अगस्त तक परीक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश दिए थे, जबकि 6 जुलाई की गाइडलाइन में परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने के निर्देश दिए गए हैं। याचिकाकर्ता छात्र आंतरिक अंक और पिछले मूल्यांकन के आधार पर परीक्षाओं को रद्द कराने और डिग्री और मार्कशीट जारी करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई पूरी कर चुका है और अब जल्द फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी अंतिम दलीलें प्रस्तुत करने के लिए 3 दिन का समय दिया था। शीर्ष अदालत द्वारा आज अपना अंतिम फैसला सुनाने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन आज यह मामला कोर्ट की लिस्ट में नहीं था, इसलिए अब माना जा रहा है कि कल कोर्ट का फैसला आ सकता है। विभिन्न राज्यों के छात्रों के ग्रुप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई थी सुनवाई। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करते हुए विभिन्न राज्यों के छात्रों के एक समूह द्वारा दायर याचिका के बारे में सुनवाई की। अब यह सर्वोच्च न्यायालय को तय करना है कि यूजीसी के दिशा निर्देशों के विपरीत स्थिति सामान्य होने तक अंतिम परीक्षा को स्थगित करने के लिए राज्यों के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्ति है या नहीं। जहां छात्रों ने स्वास्थ्य जोखिम का हवाला देते हुए इस कदम का विरोध किया है, वहीं कुछ राज्य सरकारों ने महामारी के कारण परीक्षा आयोजित करने से भी इनकार कर दिया है। हालांकि यूजीसी इस बात पर अड़ा हुआ है कि परीक्षा आयोजित किए बिना यह डिग्री प्रदान नहीं की जा सकती। अदालत में यूजीसी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि देश भर के विश्वविद्यालयों को आयोग द्वारा जारी निर्देश का पालन करना अनिवार्य है, इसीलिए कोई भी राज्य सरकार आयोग के निर्देशों के खिलाफ परीक्षा रद्द करने का फैसला नहीं ले सकती। पिछली सुनवाई के दौरान यूजीसी ने अदालत को ये भी बताया कि परीक्षाओं के बिना छात्रों को डिग्री प्रदान नहीं की जा सकती है और इसीलिए परीक्षा तो स्थगित हो सकती है, मगर उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। यूजीसी ने फाइनल ईयर की परीक्षाओं के आयोजन का निर्देश दिया था, क्योंकि आयोग ने ये महसूस किया कि
सीखना एक गतिशील प्रक्रिया है और परीक्षा के माध्यम से किसी के ज्ञान को आंकने का एकमात्र तरीका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत को ये भी कहा कि राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के अपने संवैधानिक कर्तव्य से बाध्य है। वकील ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि दक्षिण बंगाल के जिले चक्रावत आम्फन से प्रभावित हुए हैं और कोरोना का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में परीक्षा आयोजित करा पाना बेहद मुश्किल काम है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बात करते हुए कहा कि हम परीक्षा के आयोजन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी उसके आयोजन से कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा है। JEE मेन एंड NEET यानी नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से परीक्षा के आयोजन को लेकर बयानबाजी होने लगी है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के उच्च पदस्थ सूत्रों की तरफ से कहा गया है कि नीट और JEE एग्जाम को लेकर कोई पूर्ण विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन वहीं सोनिया गांधी के साथ बैठक में हिस्सा लेने के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने परीक्षा के आयोजन को आगे बढ़ाने को लेकर कोर्ट जाने का मन बनाया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में आसपास के राज्यों से भी छात्र परीक्षा देने आते हैं, ऐसे में उनके लिए व्यवस्था करने में दिक्कत होगी। इधर कांग्रेस ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश से संबंधित नीट एवं JEE की परीक्षा के आयोजन के फैसले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ 28 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार से संबंधित दफ्तरों के बाहर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए धरना देंगे। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के निदेशक की वी रामगोपाल राव ने कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की परीक्षाओं में और देरी का न केवल अकादमिक कैलेंडर पर बल्कि प्रतिभाशाली छात्रों के करियर पर भी गंभीर असर पड़ेगा। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दोनों महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने की तेज होती मांगों के मद्देनजर राव का बयान आया है। उन्होंने कहा इन परीक्षाओं में और देरी करने से IIT के अकादमिक कैलेंडर और अभ्यर्थियों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लाखों विद्यार्थियों के लिए ये अकादमिक सत्र बेकार चला जाएगा।